सारे हस्बैंड्स के लिए है जिनकी बीवियों ने उनके ऊपर 498 का केस किया है, एफआईआर किया है, और उनको अब कोई होप नहीं नजर आ रही है, ठीक है, और उनको ऐसे लग रहा है कि वो और उनकी फैमिली फंस चुके हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर झूठा केस किया है, तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आप उस केस को खत्म कर सकते हैं जी। अब ये तो हम सबको मालूम है, जितने भी 498 के केसेस फाइल हुए हैं तो उसमें से बहुत सारे झूठे हैं, ठीक है, और अब ये चीज कोर्ट को भी पता चल गया है। और ऐसे बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट्स दिए हैं जो हस्बैंड्स के फेवर में है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट ने 498 की एफआईआर को क्वॉश किया है, खत्म कर दिया है, और बहुत सारे हस्बैंड्स को रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट से। अब आज के जो केस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना कंसर्न बताया है कि किस तरह से सेक्शन 498 का मिसयूज हो रहा है, किस तरह से जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड और हस्बैंड के परिवार वालों को फंसाने के लिए सेक्शन 498 की एफआईआर कर देती है। तो ये काफी मिसयूज हो रहा है ये सेक्शन का। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वाइफ है तो वो जब 498 की एफआईआर करती है तो उस एफआईआर में वो हस्बैंड का नाम तो डालती ही डालती है, लेकिन वो बोनस में हस्बैंड के फैमिली का भी नाम डाल देती है। वो अपने सास, ससुर, देवर, नंदों का भी नाम डाल देती है, ठीक है। और ये नहीं, जो वाइफ है वो दूर के रिश्तेदार, भाई जिनका कुछ लेना देना भी नहीं है वाइफ के साथ, एक बार बस शादी में आ गए और उनका भी नाम एफआईआर में डाला जाता है, ठीक है। और जो हस्बैंड की सिस्टर्स होते हैं, जो मैरिड सिस्टर्स होते हैं, जिनकी शादियां हो गई है, जो अपने अपने घर में सेटल है, जो दूर रहते हैं, लेकिन उनका भी नाम एफआईआर में डाला जाता है वाइफ द्वारा। तो जो वाइफ है ये ऐसा क्यों करती है? ये सारे परिवार वालों का नाम डालती है, ये दूर दूर के रिश्तेदारों का नाम डालती है एफआईआर में। वो इसलिए क्योंकि उसका मेन पर्पस होता है अपने हस्बैंड और उनके परिवार वालों को हरास करने का, उनको परेशान करने का। छोटी छोटी बातों पर वाइफ पुलिस स्टेशन चली जाती है, छोटी छोटी बातों पर 498 का केस कर देती है। अब यहाँ पर हम ऐसे ही केस के बारे में बात करने वाले हैं। ये केस का नाम है राजेश चड्ढा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब इस केस में होता ये है कि यहाँ पे एक वाइफ है, एक हस्बैंड है, दोनों की शादी होती है 1997 में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो वाइफ है वो हस्बैंड के साथ सिर्फ और सिर्फ 12 दिन ही रहती है जी। जो वाइफ है वो हस्बैंड और उनके परिवार वालों के साथ सिर्फ और सिर्फ 12 दिन रहती है, और 12 दिन के बाद वो हस्बैंड और उनकी फैमिली को छोड़ के चली जाती है। इसके बाद वाइफ और हस्बैंड का डिस्प्यूट और बढ़ जाता है, ठीक है। दोनों के बीच में किसी भी तरह का कोई रिकंसिलिएशन नहीं होता है। तो जो हस्बैंड है वो 1999 में एक डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं, क्योंकि उनको अपनी वाइफ से डाइवोर्स चाहिए, ठीक है। अब डाइवोर्स पिटीशन फाइल होता है इन द मंथ ऑफ February 1999, और उसके बाद जब वाइफ को पता चल गया कि भाई अब हस्बैंड ने तो डाइवोर्स पिटीशन फाइल कर दिया, तो वाइफ से तो बिल्कुल रहा नहीं गया। तो वाइफ 498 की एफआईआर करने के प्रोसीजर में लग गई। वाइफ ने हस्बैंड और उसकी फैमिली वालों के अगेंस्ट ये एलिगेशन लगाया था, ये इल्जाम लगाया था कि जब वाइफ अपने ससुराल में थी तो हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर बहुत फिजिकल टॉर्चर किया है, मेंटल टॉर्चर किया है, और दहेज के लिए बहुत परेशान किया है, ठीक है। तो ये सारे एलिगेशन वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर लगाए। अब वाइफ क्या करती है? वाइफ दिसंबर 1999 में हस्बैंड और हस्बैंड की फैमिली के ऊपर 498 की एफआईआर कर देती है, ठीक है। अब इसके बाद मैटर चलता है, ट्रायल कोर्ट हस्बैंड को दोषी पाता है, ठीक है, हस्बैंड को कन्विक्शन दे देता है। फिर हस्बैंड उसको चैलेंज करने के लिए जाते हैं हाई कोर्ट, हाई कोर्ट भी हस्बैंड को दोषी पाता है, हस्बैंड को कन्विक्शन दे देता है। फिर हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए हस्बैंड जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वो अपील फाइल करते हैं, ठीक है। तो जब ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि जो वाइफ है, ठीक है, वाइफ ने जो भी एलिगेशन लगाए हैं, जो भी उसने इल्जाम लगाए हैं, वो सब वेग है, वो सब बेबुनियाद है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पे वाइफ ने एलिगेशन लगा दिए हैं, वाइफ ने इल्जाम लगा दिए हैं, लेकिन वाइफ ने जो इल्जाम लगाया है उस इल्जाम को उसने स्पेसिफिक नहीं मेंशन किया है। मतलब वाइफ ने डिटेल में नहीं बताया है कि उसके साथ क्या हुआ, उसके साथ कब हुआ। वाइफ चली जाती है, पुलिस स्टेशन में बोल देती है कि उसके साथ मारम पिटी हुई, ठीक है, उसको टॉन्ट मारा गया, उसको फिजिकली टॉर्चर किया गया। लेकिन भाई फिजिकली टॉर्चर किया गया है तो किस तरह से किया गया है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो वाइफ ने एलिगेशन लगाया है हस्बैंड के ऊपर, तो वाइफ ने डिटेल में कुछ नहीं बताया, ठीक है, स्पेसिफिक डिटेल नहीं दिया वाइफ ने कि भाई क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कब हुआ है, कौन से वक्त पर हुआ है। तो ये सब नहीं बताया वाइफ ने, बस उसने इन एन आई जाके एफआईआर कर दिया, एलिगेशन लगा दिया हस्बैंड के ऊपर। और यही नहीं, वाइफ ने ये एलिगेशन लगाया कि उसको घर से बाहर धक्का दिया गया और उसमें उसका मिसकैरेज हो गया।
तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि वाइफ ने इल्जाम तो लगा दिया है, लेकिन वाइफ ने यहाँ पे डेट टाइम स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया है। ठीक है, मतलब अगर आप बोल रहे हो कि आपके साथ ये हुआ है तो कब हुआ है, कौन से टाइम पर हुआ है, कौन से डे पर हुआ है, कौन से वक्त पर हुआ है, तो ये सब मेंशन करना होता है। लेकिन यहाँ पे वाइफ ने किसी भी तरह का कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं दिया, वाइफ ने कुछ मेंशन नहीं किया, बस उसने इल्ज़ाम लगा दिया। यहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ऑब्जर्व किया कि वाइफ जो है वो सिर्फ 12 दिन तक अपने हस्बैंड के साथ रही है। जब हस्बैंड डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं तो उसके बाद वाइफ क्या करती है, पुलिस स्टेशन जाती है और हस्बैंड के ऊपर 498A की FIR लॉन्च करवा देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक आफ्टर थॉट FIR है, ये एक सोची समझी FIR है। तो यही सब ऑब्जर्वेशन देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड की अपील को अलाउ कर दिया, हस्बैंड को रिहा कर दिया, हस्बैंड को बाइज्जत बरी कर दिया। और यहाँ पे हस्बैंड को सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी रिलीफ मिलती है। ऐसे लीगल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।